नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में और आपके साथ दौलत शर्मा। क्या रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, जिसको सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट बताया जाता है। कहा जाता है कि जहां पर शून्य कनेक्टिविटी है, लेकिन उस शून्य कनेक्टिविटी को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में जमी हुई एनडीए सरकार कैसे बढ़ा रही है, उसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खुद बिहार के दौरे पर हैं क्योंकि बिहार में चुनाव हैं, लेकिन उस चुनाव के दौरान हम क्या देखते हैं। जगह तो चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन जो बिहार में लगातार जिसको कहा जाता है कि कनेक्टिविटी जीरो है, कनेक्टिविटी कोई नहीं है, लेकिन उसी बिहार में आप देखेंगे कि हाईवे बनाने का काम, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे पे खड़ा हूं, लेकिन जो और भी हाईवे बन रहे हैं उनका काम आप देखेंगे कि कितनी तेजी से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वो मशीन आप देखेंगे, ये जेसीबी मशीन है, ये सभी मशीन है, कार्यरत हैं। संडे का दिन है, लेकिन लगातार ये कार्य आप चलता हुआ देखेंगे। वो बिहार जिसको कहा जा रहा था ना तो कनेक्टिविटी में कुछ है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गरीब एक राज्य है, लेकिन हमने जो हाल देखा, हमने जो नज़ारा देखा, वो काफ़ी हर्षित करने वाला नज़ारा था कि गांव तक सड़कें थी। जहां सड़कें नहीं पहुंच पाती वहां आरसीसी रोड थी, वहां गलियां थी। और ये नज़ारा आप हमारे कैमरे पर भी देखेंगे। और ये भी देखिए कि कनेक्टिविटी के मामले में बिहार अभी कितना आगे चल रहा है। ये बात पूरी यहाँ से शुरू हुई है, आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर साइड पर हैं, काम यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही लंबा काम ये है। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर तक कि वहाँ सभी जगह ये हाईवे का काम चल रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ तक ये काम चल रहा है, बहुत लंबा रूट जो है ये बनाया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार से। आप साइट मैनेजर हैं? यहाँ रोड पे? हाँ। नहीं, हमको ग्रामीण है ओरा। अच्छा, ये बताइए, ये जो कनेक्टिविटी बिहार में लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सड़कों को लेकर? हाँ। सड़कों को लेकर तो जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो आसपास के जो भी गांव घर, उसके एवज में एक से हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि पहले जसोइया से देव मोड़ तक, जिसमें ओरा जो है गाँव है, तो एक्सीडेंटल जोन में प्रथम स्थान पर समझिए कि आता है। तो उसके हिसाब से सरकार का जो ये कार्य जो भी चल रहा है, तो इसमें जो ब्रिज का जो निर्माण हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब पहले समझिए कि मवेशी जैसे कटता था, उस तरह से आदमी का यहाँ क्षति होता था। कोई ऐसा घर ओरा में नहीं है, लगभग 70%, जिससे घर में एक सड़क हादसा नहीं हुआ है। देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य बिहार को जोड़ा जा रहा है। गांव में हम देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, जहां सड़कें नहीं, जहां गलियों की जरूरत है, वहां आरसीसी सीमेंट वाली गलियां बन रही है। तो क्या कहेंगे, ये जो सरकार है, यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कनेक्टिविटी जो कहा जाता था पहले बिहार में जीरो है, उसको जैसे बढ़ाया गया है, क्या लगता है उसको देख के बिहार वालों को? बिहार वालों को अभी सबसे पहला कि ये जो पटना का जो NHO जो है 139 है, वो कितना है, वो जसोइया मोड़ से वो जो सड़क है, उसका सबसे पहले जो राजधानी पटना से जुटा, उसको चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और जो नरेंद्र मोदी का जो गांव तक जो डोर टू डोर जो चल रहा है, तो इसमें तो काफ़ी हद तक सही हो रहा है। इसमें हम लोग सरकार का साथ में है और सड़क जितनी मात्रा में हो जाए बहुत अच्छी है। देखेंगे आप यहाँ पर जो जनता है वो कितनी खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काम से, कि क्योंकि जो कनेक्टिविटी बिहार में जिसको बहुत कम बताया जाता था, वो कनेक्टिविटी आप देखेंगे लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। सभी इंजीनियर्स, सभी वर्कर्स लगातार यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं। सामने मैं देखूँ तो वहाँ पर कैमरा मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूर दूर तक सारे वर्कर्स, सारे जो इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार इस नव निर्माण में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने खुद बताया कि सड़कें यहाँ की ठीक नहीं थी, यहाँ पे कनेक्टिविटी जीरो थी। यहाँ पे देखा जाता था कि लूटपाट वारदात बहुत होती थी जब ऐसे निचले गांव के इलाके से निकल के जाते थे। लेकिन अभी ये जो ब्रिज बना दिए गए हैं, इन ब्रिज से काफ़ी फ़ायदा है। और जो नेशनल हाईवे पर रोड का चौड़ीकरण है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है यहाँ पर लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी काम लगातार चल रहा है, इन पत्थरों को तोड़ के समतल बनाया जा रहा है। मशीन लगातार यहाँ पर काम कर रही है और जो लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं वो भी इस काम को आप देखेंगे कि बड़ा सराह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ताकि यहाँ पर जो पहले हम देखते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना कितना कठिन हुआ करता था। लेकिन नाम बताइए आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, बगल में गांव है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो ब्रिज का काम चल रहा है, क्या देख रहे हैं? जो एनडीए सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था कि कनेक्टिविटी जो बिहार में नहीं हुआ करती थी, उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मोदी जी ने जो कहे थे रोड के लिए, काम तो चल ही रहा है।
रोड हर जगह बन रहा है, ये हम लोग सबके लिए अच्छा है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जो सड़कों की कनेक्टिविटी गांव टू गांव है, अब हम गांव में भी देख रहे हैं कि पक्की पक्की रोड हैं, सड़कें हैं, उससे कितना लाभ गांव वालों को पहुंच रहा है? गांव वाले को तो लाभ है ही, सड़क से, सड़क है, सब गांव वाले को लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा है। आज के डेट में हर गांव में लोग सड़क, पहले रास्ता नहीं था चलने के लिए, अब हर गांव में चारों तरफ से रास्ता है जाने के लिए। ये सब चीज़ तो हो रही है, सुविधा लाभ हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ध्यान दिया है बिहार पे विशेष। जी, बहुत लाभ है। मोदी से हम लोग सब खुश हैं, उनके काम से खुश हैं। हम लोग को जाने में, गांव आने जाने में, हर जगह हर गांव में हम लोग जा पा रहे हैं, जो कल के डेट में हम लोग नहीं जा पाते थे, ना रास्ता था ढंग से, ना कुछ था। आज सब सुविधा है। तो कनेक्टिविटी क्या पहले के जब समय था, जब लालू रहे या फिर बाकी जो सरकारें रहीं, ये कनेक्टिविटी पर क्या काम हुआ करता था कि बिहार को दूसरे राज्य से जोड़ा जाए? नहीं नहीं, जब लालू का सरकार था तो ऐसा कुछ नहीं था। मोदी का सरकार आया तो सब कुछ सुविधा हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, पहले क्या रहा करता था, अगर कंपैरिजन करें ये लालू उनका ज़माना या मोदी का ज़माना देखा जाए, तो क्या ऐसा विकास आप देख रहे हैं अनोखा? विकास मोदी जो तो बहुत है, किसान को भी बहुत फायदा है, रोड वोड सब बन रहा है, सब हम लोग के लिए जनहित में काम हो रहा है। जब लालू का सरकार था ऐसा कुछ नहीं था, बस धांधली चल रहा था। हम देख रहे हैं जो युवा हैं उन पे कहा जाता है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेहनत कीजिएगा तो रोजगार सब जगह है। जो ऐसा कह रहा है कि नहीं है तो ये सब झूठ बात है। रोजगार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा था तो आज के डेट में सब चल कैसे रहा है? रोजगार मिल रहा है, ये सब गलत चीज़ है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए, आपका नाम बताइए। अजीत कुमार। अजित कुमार जी, क्या देख रहे हैं? ये रोड का काम चल रहा है, ये चौड़ीकरण हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो देख रहे हैं कि कुछ बिहार में विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है, विकास में इसका कोई दो मायने नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास हर जगह हो रहा है, बिहार क्या पूरे देश में हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं अभी बिहार में कंटिन्यू फिर मोदी ही करेंगे, यहाँ पे एनडीए ही रहेगी? आना तो चाहिए एनडीए को ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए के ये सरकार में बहुत सारा विकास हुआ, रोड का हुआ। युवा क्या सोच रहे हैं इस चुनावों में? युवा क्या सोचेंगे? युवा का देखिए, जो पढ़ेगा वही पास होगा, सबसे बड़ा चीज़। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह जी, अभी आप देख रहे हैं कि सामने ये हाईवे का काम यहाँ पर चल रहा है, ये रोड का चौड़ीकरण और ब्रिज बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देख रहे हैं बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ हाँ, ये तो सभी जगह बन रहा है। हाँ, और गांव में जितना आबादी हमारा गांव का है उस हिसाब से तो ओवर ब्रिज जरूरी है। क्या है कि बहुत दुर्घटना होती है हमारे गांव में। हाँ। अच्छा, पहले कितनी मुश्किल हुआ करती थी जब ये काम नहीं शुरू हुआ था? तो जैसे वही सड़क पार करने के क्रम में मतलब बहुत दुर्घटना बढ़ता, मतलब तो अभी गांव वाले खुश हैं? हाँ हाँ, गांव वालों के मांग से ही तो ब्रिज बन रहा है। हाँ। तो क्या कहेंगे, ये जो मोदी सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो लगातार कहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बिहार के गांव-गांव में सड़कें आ रही हैं, तो उससे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ, मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं। तो और भी क्षेत्रों में काम देख रहे हैं मोदी जी का? हाँ, वो तो है ही ना। किसानों के लिए देखबे किए कि कल क्या क्या योजना उन्होंने दिया। हाँ, कुल मिला के अच्छा उनका मतलब चल रहा है। अच्छा, तो इस बार बिहार के चुनाव में क्या आपको लग रहा है? वही बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। तो कुछ है, बीजेपी और मोदी कुछ दिखा रहे हैं काम करके आप लोगों को? जो आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो कुछ काम तो करके दिखाया होगा? हाँ, अब तो देखिए, चूँकि अब दोनों का संयुक्त गठबंधन है तो ये सरकार आने से सड़क और बिजली का गुणवत्ता में तो बहुत आया है ये। हाँ हाँ, ये स्टिकर तो ये देखे फ़ोन पे मैंने देखा है, जनस्वराज का है। जैसे वो आए थे हाँ। जनसुराज वाले, हाँ। वो जबरन मतलब इस पर स्टिकर लगा दिए। लगा गए? हाँ, चाह रहे तो वो ये चाह रहे हैं कि आप जबरन वोट दें उनको? जिससे वो होगा क्या, हाँ। जो पब्लिक का मन में बैठ जाता है एक बार, अब उनको हम भगा भी तो नहीं सकते थे। आ गए यहीं पर, नाम क्या है बंधु, मतलब क्या है ये, बदलाव कीजिए, ये कीजिए। हाँ, तो क्या क्या बदलाव में क्या बदलाव करेंगे? इतना बदलाव तो यहाँ हो रहा है, और वो क्या करेंगे? हाँ, उनका कहना है कि मतलब बिहार में फैक्ट्री का कमी है, यहाँ के लोग रोजगार के बिना पलायन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ को हम मतलब लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो। हाँ। अच्छा, पलायन की वो बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो खुद इतना पलायन करते हैं, कभी गुजरात चले गए, कभी कहीं चले गए कमाने के लिए, और वो बिहार वालों को कह रहे हैं कि वो उनके लिए फैक्ट्री लगाएंगे। हाँ, तो अपना भाई उनको आना है तो अपना कुछ तो कहेंगे ही ना। तो लग रहा है उनके वादों में दम, कि मोदी के वादों में दम है? नहीं नहीं, मोदी की बात में दम है। दम है। हाँ, काम हो रहा है। काम हो रहा है।
तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों की बात। उन्होंने कहा कि उनको जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, उन पर कितना विश्वास है और उसी विश्वास पर ये काम भी निखरता हुआ नजर आ रहा है। जनता को पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो एनडीए सरकार बिहार में है वो अभी और 5 साल रहेगी और लगातार बिहार वालों का विकास करेगी। तो ऐसे ही हम बिहार में बने हुए हैं, लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि बिहार कैसे रफ्तार पकड़ रहा है, बिहार क्या काम कर रहा है, बिहार कैसे विकास कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को वादा किया था कनेक्टिविटी का, बिजली का, पानी का, रोजगार का, वो कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता खुद इस बात की गवाही दे रही है और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। अब हमारा कारवां बढ़ेगा नवादा विधानसभा की तरफ और वहाँ के आपके हालात आपको दिखाएंगे।